तो आज मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसे चौदम बालक की जो कि अपने घर की नौकरानी पड़ोसी और न जाने कितनी ही लड़कियों को महज 3 साल की उम्र में ही पेल देता है। इसकी शक्ल पे मत जाइएगा दोस्तों, एक चुदारी 100 महिलाओं पर भारी। तो चलिए इस पारिवारिक वीडियो में हम इस अफसी बालक की आत्मकथा को जानने की कोशिश करते हैं। कहानी स्टार्ट होती है और हम एना नाम की एक औरत को खेत में काम करते हुए देखते हैं। तभी वहाँ पर जोसेफ नाम का एक नीच आदमी जिसके पीछे पुलिस पड़ी हुई थी एना के पास आकर उससे मदद मांगने लगता है। पुलिस के देखने से पहले ही एना उसे अपने घाघरे में छुपा लेती है। इसी अवसर को प्राप्त करके जोसेफ घाघरे में भांगड़ा करने लगता है, यानी कि एना के अंदर अपना पेना घुसाने लगता है। जोसेफ के ना मिलने पर पुलिस वाले उसे माँ की गाली देकर वहाँ से चले जाते हैं। इस तरीके से दोनों की मुलाकात होती है और अब दोनों साथ ही रहने लगते हैं। चौदह पुलिस को जोसेफ की इस जगह के बारे में भी पता चल जाता है, जिसके बाद कुछ लोग मानने लगे कि नदी में जहरीले सांप थे जो कि उसकी गांड में घुस के उसे मार दिए, जबकि कुछ लोग मानते कि जोसेफ बचकर शहर की तरफ चला गया और आज बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया। अब हम एना और उसकी बेटी को देखते हैं जो कि बाजार में वस्तुएं बेचकर अपना जीवन यापन करती थी। एना की बेटी अग्निश अपने कजिन जेन को चाहती थी जो कि पोस्ट ऑफिस में काम किया करता था। उसका संबंध अपने बॉयफ्रेंड एल्फ्रेड से भी था जो कि कुक था, क्योंकि उसका मानना था एक से भले दो, लेना है तो मुंह में दो ही लो। अब तीनों के रासायनिक क्रियाकलापों द्वारा एक बूढ़ी गांड का बच्चा पैदा होता है। पैदा होते ही ये बड़वा बहुत जोर से रोने लगता है, इतना तेज कि माँ की कान और डॉक्टर की गांड दोनों ही परस्पर फट जाती है। तब उसकी माँ उससे बोलती है, बेटा चुप हो जा, 3 साल का होते ही तुझे टेंट्रम लाके दूंगी। और उस बच्चे का नाम ये ओस्कर रख देते हैं। अब 3 साल बीत जाते हैं और वो बच्चा बड़ा हो जाता है। सभी उसके बर्थडे पार्टी में उसके घर आए हुए होते हैं। वो सभी को पार्टी और बकचोदी करते हुए देखता है और ठान लेता है कि वो कभी भी बड़ा नहीं होगा। इतना कॉन्फिडेंस मानो उसका बाप कोई नीली गांड का जिन हो जिसे घिसते ही उसकी इच्छा पूरी हो जाएगी। ये कहते ही वो सीढ़ियों से अचानक नीचे गिर जाता है और इस वजह से उसे एक ऐसी बीमारी हो जाती है जिसमें उसकी उम्र कभी भी नहीं बढ़ेगी, यानी कि वो 3 साल का ही रह जाएगा। साथ में इसे गिफ्ट में दिया हुआ तानपुरा ये हमेशा अपने गले में बांध के ही रखता था और जब भी कोई उसका तानपुरा छीनता तो वो जोर से बोलता, तेरी माँ की भूत, जिससे आसपास मौजूद सभी कांच फूट जाते थे क्योंकि उसकी आवाज अल्ट्रासोनिक थी। अब एग्नेस ऑस्कर को मुट मार्ग पर स्थित डॉक्टर लुल्ला लाल के पास ले जाती है। वहाँ पर भी ऑस्कर चिल्लाता है और वहाँ के सभी शीशों को फोड़ देता है, जिसे देखकर डॉक्टर कम डोकरा भी हैरान था। और इसी तरीके से वो हर शुक्रवार को ऑस्कर को डॉक्टर के पास छोड़कर जेन के पास चली जाया करती थी। वहाँ जाकर दोनों ही अपने लिंगों के साथ सुई धागे का खेल खेलते हैं। और एक दिन ऑस्कर खुद ही इन चीजों को देख लेता है और बोलता है, तो अच्छा इस वस्तु का उपयोग यहाँ पर किया जाता है। अब ऐसे ही कई साल बीत जाते हैं और हम ऑस्कर को देखते हैं जो कि 12 साल का हो चुका था। सर्कस के शो में उसी के हाइट के चार्ज जोकर देखकर उसकी मम्मी सोचती है कि वो शायद बोना ही है जो अब कभी नहीं बढ़ पाएगा। सर्कस खत्म हो जाने के बाद ऑस्कर बेबरा नाम के एक जोकर से मिलता है। ऑस्कर अपना गुप्त टैलेंट उसे दिखा देता है, जिसके बाद जोकर अपने साथ काम करने के लिए उसे ऑफर देता है। तभी उसके मदर फकर आ जाते हैं और उसे वहाँ से लेकर चले जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि एग्निस की तो पूरी दुनिया ही दीवानी थी, क्योंकि एक दुकानदार जहाँ पर वो कभी कभी ऑस्कर को छोड़ के जाया करती थी वो भी उससे प्यार करता था। प्यार व्यार धोखा था, मौत का कुआं लेने का मौका था। वो तो उसको लंदन ले जाने के लिए तैयार हो जाता है और बोलता है कि साथ में 14 ऑस्कर को भी ले लो, लेकिन एग्निस उसे मना कर देती है। अब कुछ दिनों बाद एग्निस को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है और उसके पेट में जो बच्चा है वो जेन का ही है। इससे वो काफी ज्यादा टेंस हो जाती है और एक के बाद एक मछलियां खाने लगती है जो कि उसे पसंद भी नहीं थी। लेकिन एल्फ्रेड को इस बात का कोई भी फर्क नहीं पड़ता था, वो तो एग्निस को खुश देखना चाहता था। अरे मरबे गांडू, दूसरे के टोपे के लाभार्थी। लेकिन एग्निस ऐसा नहीं चाहती थी और इसी के साथ कई सारी कच्ची मछलियां खाने की वजह से उसे फूड पॉइजनिंग हो जाता है और वो अल्लाहू अकबर मदर रसगुल्ला को प्यारी हो जाती है। अब हम कुछ समय बाद ऑस्कर को देखते हैं जो कि अपना टूटा हुआ ड्रम लेकर सही कराने जा रहा था और इसी दौरान जर्मनी पोलैंड पर कब्जा करना चाहता था, जिस वजह से जर्मनी के बड़े बड़े एयरक्राफ्ट गांडनुमा आकृति के बम को पोलैंड पर फोड़ रहे थे। इसका जवाब देने के लिए पोलिश आर्मी भी अपने हथियार को खड़ा कर रही थी। तभी पोस्ट ऑफिस में एक बम आकर गिरता है जिस पर इस व्यक्ति की जान बचती है, तो ये बोलता है गांड फटी तो लाखों पाए, जान बच गई यही बहुत है भाई। और इसी गांडलेवा युद्ध में जेन मारा जाता है, लेकिन हमारा नंगा स्टार ऑस्कर बच जाता है। अब एल्फ्रेड परेशान होकर अपने घर का काम करने के लिए मारिया नाम की लड़की को लाता है जो कि घर का पूरा काम कर देती और ऑस्कर को भी दूध पिला देती थी। बच्चों का दूध मेरे भाई। जिसके बाद ऑस्कर को मारिया से स्नेह हो जाता है, लेकिन मारिया अभी भी उसे बच्चा ही समझ रही थी क्योंकि उसे नहीं पता था इसका कच्चा है छोटे का, कच्चे में बड़े का। अब एक दिन एल्फ्रेड अपने काम से बाहर जाने लगता है, लेकिन इधर ऑस्कर 5 रुपए की विमल खा के मारिया के गूदड़ों में घुस जाता है और उसके साथ गुलगुलू प्रक्रिया करने लगता है। और मारिया को भी इससे मजे आ रहे थे, इसलिए वो भी ऑस्कर को कुछ भी नहीं बोलती। इसके बाद ऑस्कर अब मारिया के और भी करीब आने लगता है, लेकिन एक दिन वो देखता है कि एल्फ्रेड के साथ भी इसका लुचु लुचु चल रहा है, लेकिन एल्फ्रेड तो उसका बस यूज ही कर रहा था और ऐसा वो उसके मुंह पे बोल देता है, जिसके बाद मारिया रोने लग जाती है।
मौके का फायदा उठाकर ऑस्कर उसे पुचकारने लगता है। उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था और बोनी गांड खे के वो ऑस्कर की गांड पे लात मार के उसे पटक देती है। अब कुछ समय बाद हम देखते हैं कि मारिया एल्फ्रेड के बच्चे की मां बनने वाली होती है, लेकिन ऑस्कर उसे मारना चाहता है, जिस पर वो ऑस्कर को डॉग बोलकर रोक लेती है। बच्चे के पैदा होते ही सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, लेकिन ऑस्कर अभी खुश नहीं था क्योंकि उसे लगता था कि वो बच्चा उसी का है। दूसरी तरफ हम ऑस्कर के फ्रेंड बेब्रा को देखते हैं, जो कि नाजीस आर्मी में जनरल होता है। कुछ देर बाद ऑस्कर भी वहां पर आ जाता है और बेब्रा उसे अपनी ही सेना में शामिल होने के लिए न्योता देता है। अब हम बेब्रा की पूरी टीम को देखते हैं, जिसमें सभी लोग बोने थे। ये लोग पेरिस में एक शो को भी परफॉर्म करने वाले हैं। वहीं पर ऑस्कर जाकर अपना टैलेंट भी दिखाता है। इस टीम में कई बार काम करने के बाद ऑस्कर को इसी टीम की एक मेंबर रोजविटा से प्यार हो जाता है और ऑस्कर मन ही मन बोलता है, बोनी तू ही देगी मुझको योनी। उसके साथ ऑस्कर अपने कई दिन बिता देता है और अपने इस ग्रुप के साथ खुश रहने लगता है। अब कुछ दिनों बाद अचानक अमेरिकी सेना वहाँ पर हमला करने लग जाती है और वहाँ पर उस समय का सायरन बजने लगता है। बकरी चौदो भाग जाओ, तुम्हारी गांड फट जाएगी नहीं तो हमला हो गया। जिसमें उसकी गर्लफ्रेंड रोजविटा मार जाती है। अब ऑस्कर वापस अपने घर पर आ जाता है, जिसे देखकर एल्फ्रेड काफी ज्यादा खुश होता है, लेकिन मारिया उसे देखकर खुश नहीं होती। अब ऑस्कर मारिया के बच्चे को उसी तरीके का ड्रम देता है जो उसे 3 साल की उम्र में मिला था। उसके बाद कुछ डॉक्टर्स आते हैं जो बोलते हैं कि वो ऑस्कर का इलाज कर देंगे, लेकिन एल्फ्रेड को ऐसा नहीं लगता था कि ऑस्कर को कोई बीमारी है। वो उसे नॉर्मल बच्चा ही समझता था, इसलिए डॉक्टरों से उसे छुपा लेता है। आर्मी से डरकर एल्फ्रेड अपने बच्चे ऑस्कर को लीना नाम की पड़ोसी के साथ तहखाने में छुपा देता है। अब उस तहखाने में भी रशियन आर्मी आ जाती है, जो लीना का दुग्धपान करना चाहते थे। अब वो उसे छेड़ने लगते हैं। साथ ही ऑस्कर को वहाँ पर यह भी छुपाना था कि वो एक नाजी है। इसके लिए वो अपना नाजी का बेच एल्फ्रेड को दे देता है। एल्फ्रेड छुपाने के लिए उसे अपने मुंह में ले लेता है, जिसके बाद वो उसे निकल जाता है और गले में अटकने की वजह से वो मर जाता है। अगले दिन एल्फ्रेड की दुकान पर मारियल नाम का व्यक्ति आ जाता है और वही अब इस दुकान का नया मालिक होता है। अब मारियल इस दुकान पर कब्जा कर लेता है। कब्जा करने के बाद वो एल्फ्रेड की बॉडी का भी फ्यूनरल करता है, क्योंकि हाल ही में उसने अपने बीवी बच्चों का भी फ्यूनरल करा हुआ था। उसे पता था कि अपनों को खोने का दर्द क्या होता है। अब ऑस्कर का आगे पीछे कोई नहीं था, वो बिल्कुल अकेला पड़ जाता है और उसे अब रियलाइज होता है कि कभी कभी बड़ा होना भी फायदेमंद होता है, इससे अपनों की जान भी बचाई जा सकती है। और अब वो ठान लेता है कि वो छोटा नहीं बल्कि बड़ा होकर मरेगा। तभी कहीं से एक पत्थर आकर उसकी टांड में लगता है और वो एल्फ्रेड की कब्र में गिर जाता है। फिर वो बेहोश हो जाता है और आसपास के लोग उसे उठाने लगते हैं। उन्हीं आदमियों में से एक बोलता है कि ये अब बढ़ने लगा है। अब हम देखते हैं कि एना के अलावा सभी लोग इस शहर को छोड़कर जा रहे होते हैं। ऑस्कर के होश में आने के बाद उसकी बढ़ने की शक्ति तो वापस आ गई थी, लेकिन उसकी चिल्लाने की शक्ति चली गई थी। अब हम ऑस्कर और शहर के सभी लोगों को ट्रेन में जाते हुए देखते हैं और इसी ट्रेन के पास खेत में एना काम कर रही थी और यही मूवी का स्टार्टिंग सीन भी था। तो बस आज की वीडियो में मैं आपको अपना इतना ही दिखा सकता हूँ। अब आप बताओ अगली वीडियो किस मूवी पे